कलयुगी बेटे क्या नाम है, खालिद के खिलाफ उसकी खुद की बहन पूरा अज्जी कॉलोनी यहाँ मौजूद है और इतनी परेशान है इस खालिद से। ये अकेला बेटा है अपनी माँ का, इसकी 2 बहनें, शायद 4 बहनें, 2 अभी जिनके विवाह नहीं हुए ना, और दोनों बहनें जो अभी अविवाहित है वो परेशान है। पहले देखो माँ को कैसे मारा है इस कलयुगी बेटे ने। अब कुछ मैं आपको अंश दिखाता हूँ, देखिए कितनी बुरी तरह। और ये एक बार नहीं, कई बार ये खालिद अपनी मम्मी को इस तरह से पीट चुका है। और मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, दूसरा वीडियो दिखाता हूँ अब आपको मैं जरा। ये देखिए, ये है कलयुगी जो खालिद ये बेटा बन चुका है और इसने सबका जीना हराम कर रखा। पूरी कॉलोनी परेशान है इससे। अब कॉलोनी अपनी बात रखेगी। सबसे पहले उसकी बहन की बात सुनवाता हूँ। क्या दिक्कत कर रखी है खालिद ने पूरे घर में? सर 3 साल से हमें बहुत परेशान कर रखे हैं। मम्मी को मारता, हमें मारता, हमारे पापा नहीं है और हमारी सारी जमीन वमीन जबरदस्ती साइन वाइन करवा के सब हड़प गया। और अब खुद शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा है खुद। ओके, खुद शादीशुदा है और हम अपने लिए कमाने के लिए जाते हैं तो उनमें हमें ऐब वेब लगाता है हमें। अच्छा, अपनी बहनों को ही बदनाम कर रहा है। आप देख रहे हो कितना कलयुगी है ये भाई, कि ये भाई अपनी बहन को ही बदनाम करने में लगा हुआ है, उसी पर आरोप लगा रहा है। बताइए क्या समय आ गया है। पूरी कॉलोनी मौजूद है। कितनी बार आप लोगों ने बचाया है? 10 बार पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी जा चुकी है बचाने के लिए। तो आप लोग इतने सारे हो तो थोड़ा उसे दूसरे तरीके से भी समझा सकते हो। गेट बंद कर लेता है ना वो। अच्छा, घर पे लुगाई आ जाती है, लुगाई को आगे कर देगा तो उसकी लुगाई को बोलो ना, वो उसकी लुगाई उसका इलाज करे। फिर वो लुगाई के कहने पे ही तो सब कुछ होता है। अच्छा, लुगाई के कहने पर माँ को और उनको बोलता है कोई अगर बचाने के लिए आया लुगाई के कपड़े फाड़ के वहाँ चला जाऊंगा, जो भी बचाने के। अच्छा, उसकी औरत को बोल रखा है कि अगर कोई बचाने आवे तो तू अपने कपड़े फाड़ के थाने में चली जाइयो, केस लगवा दियो। भाई देखो पूरी कॉलोनी मौजूद है और कॉलोनी कह रही है कि हम इतने विवश हैं कि हम उसको बचा भी नहीं सकते, उस बेचारी औरत को। बेदखल है ये, हमारी अम्मी के नाम पे धारा, इसको बेदखल है ये और इसको बाहर निकाला जाए। किराएदार जो आपने उसने घर में रख रखे हैं, जो किराएदार जो किराएदारों से इनका बहनों का लालन पालन हो रहा है, माँ का लालन पालन हो रहा है, उन्हें भी भगा देता है इतना। अच्छा, उनकी बिजली काट दे, उनका पानी काट दे। अकेला है इसलिए इन बच्चों पर हावी हो जाता है और मोहल्ले की प्रॉब्लम है। तो आप जाए करो ना, आप तो महिला हो, आपके ऊपर कैसे केस दर्ज करेगी वो औरत? और गेट खोलने से पहले कैमरा लेकर खड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो गेट खुला कि इसने मेरा गेट तोड़ा जी, जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करी। अच्छा, इल्जाम लगने के डर से है ना। तो मैं जरा पुलिस से अनुरोध करूंगा कि पुलिस वहाँ खुद पहुँचे और गाली गलौज करता। आप सब लोग मोहल्ले वाले लोग हैं ना, आपके सामने घर है बिल्कुल। देखिए आप देखो, और भी मैं दिखाता हूँ। आप भी गई हैं बचाने के लिए उसको कई बार। देखो आपकी तो हम उम्र है, वो औरत बेचारी वो उसको ऐसे मार रहा है। वो 10 बार ये भी जा चुकी है बेचारी, सब बचाने के लिए गई है, लेकिन वो लड़का इनमें से किसी के काबू में नहीं आ रहा। आप लोग जब 10 बार वहाँ आए हैं तो 10 बार थाने में भी आए होंगे। क्या हुआ यहाँ थाने में? आपको कोई मदद नहीं मिली। अब आप एक काम करो, मेरे साथ आओ और एक फोन खोल लो अपने। आप अपने फोन खोलो, आ जाओ। मैं बताता हूँ अगर थानों में सुनवाई ना होवे तो फिर आपको करना क्या है। ये थानों के बाहर एक गेट लगा होता है बोर्ड, वो बोर्ड है ये बोर्ड। अब इस बोर्ड के ऊपर सबके नंबर लिखे होते हैं। यहाँ से लेकर शुरू करो और सबको फोन मिला दो। कोई भी अपना मोबाइल लीजिए और सबको फोन मिला दो। जी हम 10 बार आ लिए इस थाने में और हर बार ये थाने वाले उस लड़के को छोड़। आपको क्या लगता है कैसे छोड़ देते हैं इसको? ये पैसे ले छोड़ देते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि थाने वाले पैसा लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं, है ना? इनकी सेटिंग हो जाती है, इनकी सेटिंग हो जाती है। ये नहीं देख रहे कि वो माँ को कितनी बुरी तरह मार रहा है। आप लौट कर बताओ, ये लोग लौट कर चले जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है ना, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक काम तो पहले करना है। पुलिस पकड़ने जाती है, पुलिस की गाड़ी में नहीं आता, अपनी बाइक पे आता है। अच्छा जी, इतनी ट्यूनिंग है पुलिस के साथ? भाई साहब, पुलिस से उसकी इतनी बनती है। आदर्श नगर थाना है ये, इस थाने की पुलिस से इतनी बनती है कि जब पुलिस अरेस्ट करने जाती है तो वो बंदा पुलिस के साथ बैठ के नहीं आता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी, नॉन बेलेबल होने के बाद भी वो अपनी पुलिस के साथ गाड़ी में नहीं आता है, अपनी मोटरसाइकिल पे आएगा। इसका मतलब इन लोगों से बड़ी अच्छी साठगांठ है आपका मतलब। गाड़ी से आता ही नहीं है। ये बेचारे देखिए, ये पड़ोस वाले हैं, ये इन बच्चियों को देखकर, इन बच्चियों के उस बुजुर्ग मैया वो कहाँ है जिन्हें मारा गया है? वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
आज तो जान से मारने की पूरी अच्छा, आज पूरी कोशिश करिए उसने जान से मारने की। बताइए, ऊपर घुटने, एक बार दोबारा से मुझे वो फोटो दिखाओ, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। दांत भी तोड़ दिए उसके। बताओ यार, अपनी माँ के ही दांत भी तोड़ दिए उसे मारने के लिए, माँ के ऊपर चढ़ गया। देखिए क्या हालत कर दी है माँ की। ये देखिए कितना रो रही है बेचारी, क्या सोच रही होंगी, क्यों पैदा किया मैंने इस लड़के को। और अकेला लड़का है, अकेला है, अपनी बहनों तक को बदनाम कर रहा है ताकि बहनें कहीं नौकरी ना कर पावे। घर में जो किराएदार है जिनसे वो परिवार चल रहा है, उस परिवार को, उस किराएदारों को भगा देता है। और पुलिस से सेटिंग ऐसी तगड़ी बैठा रखी है कि पुलिस उसको पकड़ के नहीं लाती है। पुलिस क्या करती है, वो अलग गाड़ी में आएगा, वो अपनी मोटरसाइकिल पाएगा। ये नंबर मिलाया जी आपने SHO साहब के बाद, यहाँ SHO साहब का नफे सिंह का ये नंबर है। इनसे बात हो गई आपकी नफे सिंह जी से, तो इनको पहले फोन मिलाओ। नफे सिंह जी, हम आए हैं यहाँ आपके SHO थाने के अंदर खड़े। इसके बाद फिर आपको ACP साहब को मिलाना है, महेश कुमार जी को फिर मिलाना है, DCP साहब को। आज आप DCP साहब तक नंबर मिलवा दीजिए और उन्हें बताइए कि सर जी कई बार हो चुका है ये। एक जना, ये बोर्ड हर चौकी थाने में होते हैं। जब आपको लगे सुनवाई नहीं हो रही है तो ऊपर से नीचे तक सारे नंबर मिला दीजिए। आप में से कोई एक तो मिलाइए नफे सिंह जी का नंबर, SHO साहब का, एक मिलाइए ACP साहब का, और एक मिलाइए DCP साहब का। तीनों मोबाइलों से नंबर मिलाकर उन्हें बता दीजिए जी ऐसे ऐसे हम लेकर आए उसको, और हमें शक है कि फिर से पुलिस उसे छोड़ देगी, क्योंकि 10 बार आपके हिसाब से अच्छा, फिर जाते ही बेचारी उस माँ को, उस बेटी को फिर से मारेगा जाते ही। वो बेचारी इतनी डर के मारे, बताओ, घर नहीं जा रही, जाते ही मारेगा इनको, जाते ही मारे। बताओ यार, बहन से पूछते हैं बहुत कम पैसे। क्या कह रही हो बेटा, बोलो, ऊपर से लटक के जो मार, बोलो, भेजो से भी क्या कह रहा, बोलो। सर हमें वीडियो है, ऊपर से लट मार रहा था फेंक के। हाँ, फेंक तवा मारा, ऊपर तवा मारा, ऊपर से फेंक कर, और लग जाए तो सामने वाला मर जाए। बताओ, माँ बहनों पर ऊपर जाए, भाई ये तो घनाई अनीति वाला हो गया है। इसका इलाज मोहल्ले वाले करने जाने, मोहल्ले वाले करने जाते हैं तो ये कहता अपनी पत्नी से कि कपड़े उपड़े फाड़ लियो और इनके ऊपर केस लगा दीजिए कि मेरे साथ आके इन्होंने बदतमीजी करी है ना, पैसा मैं खर्च कर दूंगा, है ना। एक घर बचा है, उसको भी बेचना चाहता है। आपने बोला SHO साहब को फोन कर रहे हो आप, वो कर दिया SHO साहब को। आप मिलाओ ACP साहब को कॉल और उनको बोलो कि जी SHO साहब को बोला गया पर हमें न्याय नहीं मिल रहा है, 10 बार हमें हो गई। और एक मिलाओ DCP साहब को, और फिर मिलाओ आप बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा जी को फोन। उन्हें बोलो कि जी पार्षद को छोड़ो, आप विधायक साहब को बोलो, सीधे विधायक साहब को नंबर मिलाओ और उन्हें कहो चीफ फोन करे थाने के अंदर। और ये लड़का किसी सूरत में छूटना नहीं चाहिए इस बार। विधायक साहब से बात हुई है, आप अब मिलाओ विधायक साहब के पास फोन। नंबर लिखो विधायक साहब का, मैं देता हूँ आपको। मैं जरा 2 मिनट के लिए मोबाइल स्टील पर जाएगा। 98 11 55 62 72 ये विधायक साहब का पब्लिक नंबर है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप भी अगर बोलो 98 11 55 62 72 55 62 72 उन्हें मिलाओ। उन्हें बोलो जी हम ऐसे अच्छी कॉलोनी से खड़े हैं और एक ऐसा ही आताताई लड़का है, इसके लिए आप फोन करो SHO साहब को, और ACP साहब को भी बोलो। विधायक साहब इसमें इंटरफेयर करेंगे तब जाकर सख्त कार्रवाई होगी, तब जाकर उसके नट टाइट होंगे। वरना जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि वो लड़का इनको परेशान कर रहा है, आ जाइए थोड़ा छाए में आ जाते हैं। अब आदर्श ने बोलते ACP साहब को बोल देने का जी कई बार आ लिया और उसके नट टाइट नहीं हो रहे, वो बार बार मार रहा है माँ को। अब बोलो विधायक साहब को, बोलो। सर मेरी बात करवाओ, मैं बोलता हूँ। गुरुजी मैं बोल रहा हूँ, बाबा बवंडर, मैं बाबा बवंडर बोल रहा हूँ। ये लोग अज्जी कॉलोनी से है, पूरी कॉलोनी आई हुई है। कोई लड़का है यहाँ, वो अपनी माँ को मारता है, बहनों को गंदी गालियां देता है। ये लोग जाते हैं तो अपनी बहू के कपड़े फाड़ के खड़ा हो जाता है कि पूरी कॉलोनी यहाँ इकट्ठी है, और पुलिस उसे बार बार छोड़ देती है। 10 बार वो लोग पुलिस में ले आए हैं इसको। आपसे अनुरोध है कि एक बार SHO साहब को थोड़ा बोल दीजिए टाइट करके कि इस बार कार्रवाई चाहिए, इसे छोड़ मत देना। ये लोग पूरा का पूरे इतने, ये आप बोलो विधायक साहब को, ये उसकी बहन है जी। ऐसे हटा दे, क्यों डर रही है? जी जी एक इसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दो। दे दी थाने में, दे दी, 10 बार दे चुके हैं ये लोग। अरे सुनो से मेरी, जी जी जी, ऐसी दो जिससे इसकी जमानत ना हो। ऐसी दें जिससे इसकी जमानत ना हो, ये तो हमें पता नहीं कैसे लिखी जाती है ऐसी तो। ठीक है आप SHO साहब को फोन कर दो, हम एप्लीकेशन लिखवाते हैं वकील से। हाँ वकील से लिखवाते हैं। आप एक बार SHO साहब को थोड़ा सा टाइट करके बोल दो कि भाई किसी भी सूरत में आपका ये बाहर नहीं होना चाहिए।
इसकी खिंचाई होनी चाहिए बड़ी हाँ, तरह। पूरी कॉलोनी के कम से कम 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं गुरुजी यहाँ। बता, माँ के दांत तोड़ दिए, अपनी माँ के दांत तोड़ दिए इसने। हर माँ के कान के पर्दे फटे हुए हैं। कान के पर्दे भी फटे पड़े। बता, अपनी माँ को मारने, आज जान से मारने की पूरी कोशिश करी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जी, 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 थोड़ा दबाव डालिए। ये हाँ कुछ नहीं होता, 10 बार तो एप्लीकेशन हमने दे दी। हो जाएगा विधायक जी, आपका काम करवा देंगे, टेंशन मत लो, करवा फोन कर देंगे। ये चीज में विधायक जी की बराबरी नहीं है, ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। आप अगर उनको डायरेक्ट भी फोन कर दोगे ना, इसके बाद याद दिला देना जी ऐसे ऐसे बात हुई थी और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप एक काम करो, एक वकील को पकड़ो और उस वकील से एप्लीकेशन लिखवाओ, उस एप्लीकेशन को दो यहाँ, ताकि ढंग से कार्रवाई हो सके। यही बोल रहे हैं विधायक साहब भी कि आप एप्लीकेशन अच्छी से लिख के दो, ताकि पूरी बातें लिखकर एप्लीकेशन में, ताकि ढंग से कार्रवाई हो जाए, है ना। तो एक बार वाइंड अप करूंगा और वो जानूंगा कि भाई क्या क्या चाहते हो आप लोग, क्या कार्रवाई हो। घर में से निकल दिया जाए, घर में से इसको बाहर कर दे, घर में से पुलिस, बिल्कुल, इसको और इसकी बहू को, दोनों को घर में से, बिल्कुल बिल्कुल, घर में से बेदखल कर रखा है इसको, फिर भी घर में घुसा रहता है। तो आप लोग भी यही चाहते हो, इसे घर में से बाहर कर दिया जाए इसको, इसको बताओ कब कब ऐसा देखने को मिलता है जब पूरी कॉलोनी इकट्ठी है यहाँ और चाहती है कि ये आदमी कॉलोनी में भी ना रहे, ये घर में ही ना रहे, इसको उठाओ और फेंको घर से बाहर। लड़कों को भी गलत सीख जाती है जी। हर बच्चा यही सोचेगा मैं तो ऐसे मारूं अपने माँ बाप को। पूरी कॉलोनी है इकट्ठी है, वो इसीलिए मौजूद है। जी जी, आप यूथ हैं, आप क्या चाहते हैं भाई साहब? यही चाहे सब बाहर फेंको, यहाँ से निकाल कर घर से बाहर फेंके पुलिस इसको, और इसके ऊपर अगर ये दोबारा घर में आवे तो इसको फिर से अरेस्ट किया जावे। तो अब इनकी शिकायत लिखकर एक अच्छी सी शिकायत दी जाएगी पूरी डिटेल्स के साथ में, बिल्कुल। ये और इसकी बहू दोनों बाहर होनी चाहिए, सामान अभी एंड टू एंड, बिल्कुल बिल्कुल, यही होगा और यही कराना है। पुलिस ने ही अंदर करवाया। अच्छा, पुलिस ने फिर इसे घर में करवा दिया? बहुत पहले, बताओ, बहुत पहले कॉलोनी ने इसको निकलवा दिया था, लेकिन फिर पुलिस इसको घर में ले आई। अब समझिए आप, इतने परेशान है लोग। अपना फ्लैट किराए पे उठा दिया इसने। अच्छा, अपना फ्लैट ले रखा है, वो किराए पे है। देखिए इस बेटी का क्या हाल, अब उसकी सगी बहन है, ये सगी बहन है, सगी बहन के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है, समाज में खुद बहन को बदनाम कर रहा है। बता, इतनी बुरी बुरी गालियां अपनी बहन को बकता है वो। चलिए, मैं आपके साथ हूँ और हमने विधायक साहब को भी बोल दिया, एसीपी साहब तक बोल दिया, और अब आशा है कि बड़ी अच्छी इसमें कार्रवाई देखने को मिलेगी और उसे घर से बाहर कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। ठीक है। जो पड़ोस वाले भी सुने सब